इमरान नियाजी ने सफेद झूठ बोला है। ये मैं बात आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में पूरी जिम्मेदारी के साथ बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी जो उसको वज़ीर आज़म थे उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे ये ज़ाती इल्म में है। जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को उनकी अहलिया की करप्शन बारे बताया था। इमरान नियाजी ने अपने ट्वीट में सफ़ेद झूठ बोला। इमरान खान के अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। ये बात मेरे ज़ाती इल्म में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इमरान खान ने जाली खत लहराकर पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। फौजी तनसीबात पर हमले मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। कोयटा में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये किसी पाकिस्तानी का नहीं, दहशत गर्द का काम है। दहशत गर्द अब भी कभी कभी सर उठाते हैं, उनका सर कुचलना पड़ेगा। शोहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की यादगारों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। GHQ में तकरीब से खिताब में कहा मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की वजह से हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खदमात हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। सिपा सलार ने शानदार खदमात पर पाक फौज के 51 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमगा वसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल के एजाज़ से नवाजा। ऑडियो लीक्स पर कायम जुडिशल कमीशन का तमाम कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत से तमाम ऑडियो लीक्स के ट्रांसक्रिप्ट तलब। अटॉर्नी जनरल को 24 मई तक ऑडियोज में शामिल अफराद के नाम, पते, राब्ता नंबर्स देने की हिदायत। अखबारात में इश्तिहारात के जरिए आवाम से भी मालूमात मांगी जाएंगी। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे अख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। कमीशन किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। कमीशन की कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती जुडिशल कमीशन को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद का इमरान खान पर वार। ट्वीट किया जुडिशल कमीशन के क़याम को चैलेंज करना इमरान के डॉन और सिसिलियन माफिया होने की तस्दीक है। किसी भी जुर्म की तफ्तीश से फरार के रास्ते तलाश करना एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। 9 मई को जो हमला था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है फौजी तनसीबात पे हमला किया। सर ये हमला उनका फौजी तनसीबात पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान पे था। क्यों जो है वो कोर कमांडर के घर को चुना गया लाहौर में, शोहदा की यादगारें चुनी गई। 9 मई के वाकयात के रेफरेंस से ये हम पे यकीनी तौर पे लाजम बन जाता है कि हम उस फौज का दिफा करें। ऑडियो लीक्स कमीशन दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कायम किया। ऑडियोज की शनाख्त के बाद इन किरदारों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 9 मई वाकयात के मुकदमात मौजूदा कवानीन के मुताबिक चलेंगे। मुकदमात आर्मी एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। 9 मई को हमला फौजी तनसीबात नहीं पाकिस्तान पर था। कौमी असम्बली में 9 मई के वाकयात के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। 190 मिलियन पाउंड सेकंड में इमरान खान का आज नैब में
पेश होने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म को 18 मई को तलब किया था, लेकिन वो पेश न हुए, जिस पर उन्हें 23 मई को पेशी का नोटिस जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस में अदालत में पेश होंगे। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में आज अपनी गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर कर रखा है। वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ पीटीआई का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पीटीआई की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। चौधरी वजाहत हुसैन और हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं, काफ लीग से कभी राहें जुदा नहीं की। उधर फैसलाबाद से फैजुल्ला कमूका ने भी इमरान खान को खैरबाद कह दिया। गुजरावाला से साबिक सूबाई वजीर पी सैयद सईदुल हसन शाह भी तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। लियाकतपुर से पीटीआई के साबिक एमएनए कुतुब फरीद खोरीजा पीपल्स पार्टी में शामिल। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। 14 मई को इलेक्शन की तारीख देना इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए। सिविल और मिलिट्री अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 एहलकार दरकार होंगे। इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 70,000 की नफरी है। उधर वफाकी हुकूमत की भी इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की सदा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। Rescind its unilateral and illegal actions of the 5th of August 2019 and the subsequent steps to implement fully the relevant UN Security Council resolutions and allow the Kashmiri people to freely exercise their right to self-determination. भारत G20 इजलास की सदारत का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने सलामती कौंसिल की खुली खिलाफ वर्जियाँ की हैं। कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर कुर्रा अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा मीटराइज खित्ता है। वादी खुरी जेल में तब्दील हो चुकी। 5 अगस्त 2019 के बाद जुल्म और बर्बरियत का नया दौर शुरू हुआ। गुज़श्ता 75 साल से कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है।